आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। ज़रा पता लगाओ। हाँ ते पुत्र तेरी छोटी भैन है, छड़ दे उन्हें ना एहो जिहियां हरकतां कर। अम्मा पता है छोटी बहन है, लेकिन किस तरह बदतमीजी से बात की उसने। यही पासपोर्ट वाले मसले का। हाँ अभी कुछ महीने तो लगेंगे। कितने? तो मुझे क्या पता कितने। लेकिन सारा भाभी ये क्यों करेगी? पागल ते नहीं हो गई तू? एदी अकल ते घा खान चली गई है। अम्मा जी, तुसी ना हमेशा मेरे नाल इस तरह ही करदे हो और नवी नवेली जड़ी वोटी है ना ओदे पीछे तुसी मैनू ने 10 बारी जलील कीता, नहीं बल्कि 110 बारी जलील कीता। अगर तू अपनी हरकतां ना छोड़िया ना ते मैं 120 बारी तेन जलील करांगी। समझदी नहीं मैनू? हद करनी है तू। चल जा। इस तरह तो कोई नौकरा नाल भी सलूक नहीं। अच्छा चल जा। चबड़ चबड़ गल्लां करदी है बहुतियां। काम का घर च खलारा पा के बैठे है। ज़रा तुम्हें पता है? तुम्हें पता है दादू ने कितना डांटा है अभी माँ जी को? बहुत डांटा है। अच्छा, क्या कहा है? ये कहा है कि ज़ारा को ऐसा क्यों कहा वगैरह वगैरह। हाँ, इससे क्या होगा? दादू ने तो पहले भी डांटा था ना, उससे क्या फर्क पड़ता? आज तो उन्होंने सीधा इल्जाम ही लगा दिया मेरे ऊपर। ज़रा माँ जी का ना हमेशा से ऐसे ही है। तो क्या ऐसे ही रहेगा हमें? मैंने फैसला कर लिया, मैं जाके खुद माँ जी से बात करूंगी। तुम क्या क्या बात करोगी? क्या तुम्हें मेरी एबिलिटी पे शक है? नहीं, तुम्हारी एबिलिटी पे मुझे पूरा यकीन है, बस माँ जी को उल्टी बात ना कर देना। कोई बात, अब वैसे ही मुझे आदत हो गई उनकी बातें सुनने की, लेकिन आज मैं बात करके। ज़रा देखो, ठंडे दिमाग से काम लो। मैं अभी जाके बात करके आऊंगी, अभी अभी अभी। ज़रा गल सुन मेरी। ज़रा मैं किथे जावा, मैं कूद जावा। कंट्रोल सामिर, कंट्रोल। बहुत फनी वीडियो है, मैंने भी अपनी फेसबुक पे अपलोड की है। ऐसे की लेना ही पासपोर्ट है? मेरा मतलब है मैं पासपोर्ट के बारे में बात करने आई हूँ। की गल कर रही? मुझे ये बताएं कि आपको क्यों लगता है कि पासपोर्ट मैं निकालूंगी, वो भी किसी का? क्यों? वजह मैं पहले भी दसी कि ऐस घर च ना तू नवी है। लेकिन फिर भी मैं किसी और का पासपोर्ट क्यों निकालूंगी? मैनू की पता। देखिए आंटी, आप मुझे खुद बताएं, ऐसा सब कब तक चलेगा? पता है, अगर ऐसा ही रहा ना तो हम सारी जिंदगी गुजार देंगे यूं ही अजनबी बने हुए। तो तू तो है ही अजनबी,
तू केड़ा साडे खानदान दी है? अब तो मैं हूं आप ही के खानदान की, और अब जो भी हो मैं यही हूं। मैं इस खानदान को अपना खानदान समझने की कोशिश कर रही हूँ, प्यार मोहब्बत से रहने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन अगर ऐसी हरकतें होती रही ना तो मेरा दिल खराब होता है। नहीं पुत्र जी, दिल तो मेरा भी बड़ा खराब हो रहा है, क्योंकि ए टाइम जेड़ा ना मेरे फेसबुक ते मेरे कमरे च सिग्नल नहीं आंदे ते मैं इत्थे आके मरी हां, ते तू मैनू इत्थे भी नहीं साह लैन देनी। जा कल गल होएगी, जा शाबाश। ओ तेरा बेड़ा दर्ज है, ओदे पीछे जा जा जा, भज के भज। आय अल्लाह जी, ओ तेरा पना हो जाएगा ना, ओदे पीछे पीछे भज। इधर और मुझे बता कि तुझसे ज़ारा क्या कह रही थी? वो कुछ नहीं, वो मुझे बता रही थी बस कि बड़ी मामी को ना उस पर शक है, और उन्होंने सबके सामने कहा है कि ज़ारा ने सबके पासपोर्ट निकाले। ये बात वो तुझे क्यों बता रही थी भला? मुझे क्या पता। वैसे हिना जी से ये बात मैंने ही की थी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हो ज्यादा उसकी सगी बनने की जरूरत नहीं है तुझे। सगी सौतेली की बात नहीं है अम्मा, मगर झूठ तो झूठ होता है ना। आपको कैसे पता चला पासपोर्ट किसने निकाले और किसने नहीं? हाय हाय, शर्म तो नहीं आ रही ना तुझे? माँ के सामने कैसे कैंची की तरह जबान चल रही है। सॉरी की बच्ची। अब मैंने तुझे उसके आसपास देख लिया ना तो बताऊंगी मैं तुझे। और सुन, कल लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखने, ढंग से तैयार हो जाना। खराब करके रखा है मेरा। May I please come in? यस। बीबी फूफो, मैं यहाँ सिर्फ ये कहने आई थी कि ये जो भी आपके पासपोर्ट की चोरी का किस्सा है, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इतनी स्टूपिड तो नहीं हूँ कि हर किसी की बात पर यकीन करूं अब। थैंक यू सो मच। वैसे भी मुझे पता है तुम अच्छी फैमिली की हो, ऐसी हरकत नहीं कर सकती। So sweet of you. Thank you. क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं? मैं रात का खाना भी नहीं खाया, तो टेंशन से रात को सोई भी नहीं हूँ। अल्लाह करे जिसने भी मेरे पासपोर्ट चोरी किए है ना, उल्लू ला लंगड़ा होकर मरे इंशाल्लाह। ओके, आप रिलैक्स हो जाएं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ओके, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए कुछ बना के, मेरा मतलब है ऑर्डर करती हूँ। मुझे बताइएगा क्या खाना है। एक मिनट मैं आपके लिए ऑर्डर करती हूँ। रोइएगा मत, करती हूँ। 2 मिनट रुको, कुछ अच्छा सा ऑर्डर करना। ओके, मजान, क्या तुम क्या कर रही हो? अभी बताती हूँ। क्या कर रही हो ये? दरवाजा लॉक क्यों कर रही हो? चुप, बिल्कुल चुप। आज तुम खामोश रहोगी और मैं बोलूंगी और तुम सुनोगी। मैं कुछ नहीं सुनूंगी तुम्हारी बात। तुम जाओ यहाँ से मेरे कमरे से। अब मैंने देखनी है ना तो मेरी शामत आ जाएगी। शामत तो तुम्हारी वैसे भी आएगी। क्यों? क्या कहना चाह रही हो? कहना ये चाहती हूँ मैं कि तुम यहाँ पे बेबी फूफो के पासपोर्ट चुरा के इतने आराम से बैठी हुई हो, मजे से बैठी हुई हो, और उधर बेचारी बेबी फूफो का रो रो के बुरा हाल हो गया। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? देखो ज़ारा, तुम यहाँ से जाओ, चलो। पासपोर्ट लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। वो तो मैं नहीं दे सकती। ठीक है, फिर मैं बाहर जाके सबको बता दूंगी कि वो पासपोर्ट बेबी फूफो के पास से तुमने निकाले थे।
और क्यों निकाले थे मैं ये भी बता दूंगी। अच्छा रुको रुको रुको, मैं बताती हूँ तुम्हें। मेरे पास ना पासपोर्ट नहीं है। अच्छा, फिर कहाँ है? वो तो मैंने जला दिया। What? हाँ, उस दिन रात में पीछे आई थी ना तुम, तब। मगर तुम तो कह रही थी कि तुम तावीज जला रही हो। हाँ, मतलब ठीक है, मतलब तुमने बेबी फुप्पो और एबी के पासपोर्ट निकाले, चुराए और फिर जला दिए। हाँ, ये सब इसलिए क्योंकि तुम एबी से मोहब्बत करती हो। मैं नहीं चाहती थी कि वो वापस जाए। मगर तुम तो आमिर से मोहब्बत नहीं करती थी। आमिर से तो तुम शादी कर बैठ गई ना। मैं क्या आमिर का सोग सारी जिंदगी लेकर बैठ जाऊं? मुझे नहीं करनी शादी। नहीं, मेरा मतलब हाँ, बिल्कुल करनी थी। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम यार, परफेक्ट। हाँ, और वैसे भी मैंने एक जगह पढ़ा था, जब आपको पहली मोहब्बत भुलानी हो ना, तो आप दूसरी मोहब्बत कर लें। और तुमने इतनी जल्दी अमल भी कर लिया। वेरी गुड यार, वेरी प्रोग्रेसिव, आई लाइक इट, नाइस। हाँ, मगर ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मैं पूछ रही हूँ। क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? तुम्हारा क्या ताल्लुक इन सबसे? चलो जाओ तुम मेरे कमरे से। जाओ। नहीं, मेरा ये मतलब है कि तुम इस बारे में किसी को बताना नहीं। ठीक है, नहीं बताऊं। इसी हाँ, क्या हुआ? कहाँ क्या हुआ? माँ जी से बात करने गई थी ना? हाँ हाँ, करने गई थी, हो गई। हाँ तो क्या हो गई बात? बीबी पुप्पो बहुत अपसेट है। घुमाओ नहीं बात को, मुझे बताओ सही सी क्या बात हुई है। आमिर, मैं सच कह रही हूँ, बीबी पुप्पो बहुत अपसेट है और मुझे नहीं लगता कि उनके पासपोर्ट वापस मिलेंगे। How do you know? हाँ? How do you know? तुम्हें कैसे पता? देखो, अगर घर में से किसी ने चुराए होते तो अभी तक तो वो वापस कर चुका होता है ना। हाँ, कह तो ठीक रही हो। खैर, मैंने एबी से कह दिया कि नए पासपोर्ट प्रोसेस में डाल दे, क्योंकि पुराने नहीं मिलेंगे। बहुत अच्छा किया। सुनो, फिर बात घुमा दी है तुमने। मुझे साफ साफ बताओ क्या बात हुई है माँ जी से। मैं बता तो रही हूँ, कोई बात नहीं। माँ जी ने कोई उल्टी बात तो नहीं करती? और मैं क्या फर्क पड़ता है यार। मैंने तुम्हें मना किया था ना साहब। अच्छा, मेरी बात सुनो, मुझे ना बहुत नींद आ रही है और मैं सोने जा रही हूँ। मैं यहाँ पे मच्छरों में तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकती और तुम्हारी फजूल बातों का जवाब भी नहीं दे सकती। अगर तुम्हें नींद आए तो मेरे पास आके सो जाना, वरना बैठे रहो। ज़ारा, मैं पूछ रहा हूँ कि बात क्या? मैं आऊंगा ही नहीं जब तक तुम बताओगी नहीं। मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। आ रहा हूं मैं। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। सब खैरियत है ज़ारा? हाँ, बिल्कुल खैरियत है। तो फिर इतनी सुबह सुबह यहाँ? आप भूल गई ना? क्या? अरे आप ही ने तो मुझे कहा था कि हम लोग मॉर्निंग वॉक शुरू करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ही से शुरू कर दें। मतलब इतनी सुबह सुबह?
तो मॉर्निंग वॉक तो सुबह सुबह ही होगी ना भाभी। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ वेट करो, मैं सलमान जी को पानी दे आऊँ, फिर जॉगर्स पहन के आती हूँ। या बल्कि मैं भी पानी भर लेती हूँ। हाय ज़ारा, फिर तो बड़ा तेज चलती है, हैं? भाभी मैं तो रनिंग करती हूँ, आपकी वजह से वॉक कर रही हूँ। चलिए हैं? अच्छा देख, तेरी मेहरबानी। मगर अभी और कितने चक्कर लगाएंगे? तो सिर्फ 4 चक्कर हुए हैं। हैं? मुझे तो पता ही नहीं चला। अभी और कितने लगेंगे? सिर्फ 10। अरे देख ज़ारा, बेटा मेरा पहला दिन है, मुझ पे रहम कर, कहीं बैठ जाए। अच्छा चलो। सांस में सांस आई। थैंक यू जी। भाभी अभी बेबी फूफो को वापस जाने में थोड़ा टाइम लगेगा ना? हाँ हाँ, बल्कि महीनों लगेंगे। लेकिन उसे इब्राहिम की जॉब का जो लॉस हो रहा होगा वो? हाय, वो बेचारा तो इसीलिए इतना परेशान है। और पता है, वो तो आना ही नहीं चाह रहा था। मम्मी जी उसे खास तौर पर लेकर आई है क्योंकि नानू जी ने कहा था उसे स्पेशली लेकर आना। अच्छा, मेरे पास ना एक आइडिया है। कैसा आइडिया? अगर हम इब्राहिम की शादी करा दें तो? हैं? और ये आइडिया तुझे क्यों आया? अब देखिए ना, यहाँ पे भी बेबी पुप्पो है, यहाँ पे रहेंगी, शादी होगी। अब वरना शादी के लिए दोबारा फिर से आना पड़ेगा ना। हाँ, आइडिया तो चंगा है, पर तुझे पता नहीं है, इब्बी बड़ा सड़ियल है। कोई बात नहीं, मैं उससे बात कर लूँ। हैं? तो कर लेगी? फिर ठीक है, पर उसके रिएक्शन की जिम्मेदारी ना हमारी फैमिली में से कोई नहीं होगी, और खास तौर पर कि मैं। क्यों? शादी का नाम सुन के मारधाड़ शुरू कर देता है क्या? नहीं नहीं नहीं, अब ऐसा भी नहीं है, स्वीट है। फिर ठीक है, खड़ूस भी है लेकिन। अरे हाँ हाँ, तू फिक्र ही नहीं कर। चल ठीक है, शाम को मिलते हैं। आपकी बातचीत खत्म हो गई हो तो मोबाइल दे दे, मैं ऑफिस जाऊं। हाँ हाँ, वो बात सुने, शाम को जल्दी आ जाइएगा। क्यों? वो अपनी सानिया को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। कौन? लड़के वाले? मुझे रिश्ते वाली ने बताया था। अम्मा को पता है? पता तो नहीं है, लेकिन बता दूंगी। इसमें क्या है? बता दूंगी मतलब? तुमने अम्मा से मशवरा किए बगैर ये किया? अरे अम्मा से मशवरा करने का फायदा, वो तो चाहती है कि मेरी सानिया की शादी खानदान में, और ये मैं नहीं होने दूंगी। देखो सादिया, जो तुम करने जा रही हो ना, इस घर में पहले कभी नहीं हुआ। इस घर में तो कभी खानदान से बाहर शादी भी नहीं हुई, वो भी हो चुकी। एक बात समझ लो, अगर इस काम में अम्मा की मर्जी शामिल नहीं होगी तो मैं भी इसमें शामिल नहीं होऊंगा, समझ आई? मर्जी आपकी, अब्बा है इसलिए बताया था मैंने, वरना मुझे क्या पड़ी कि ढंडोरा पीटू। एक बार ये शादी हो जाए फिर बताऊंगी मैं इनसे, गिन गिन के बदले लूंगी मैं इनसे। मेरा नाश्ता बन गया। हाँ, पराठे दो। हजारा आ जाए फिर साथ खाएंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यार, कहाँ चली गई थी सुबह सुबह बगैर बताए? मॉर्निंग वॉक पे भाभी के साथ। यार बंदा बता ही देता है। तुम सो रहे थे आमिर, अब क्या मैं तुम्हें उठा कर बोलती कि उठो उठो आमिर, देखो मैं मॉर्निंग वॉक पर जा रही हूँ। नहीं हूँ, मैं भी चला जाता। ये देखो यार कितना टेढ़ी निकल रहा है यार मेरा। देखो, सिर्फ मॉर्निंग वॉक से ना टिट कम नहीं होता, तो अपनी खुराक पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ तो खाता ही क्या हूँ मैं। वाकई ऐसे क्या दिख रही? तुम्हारी ढिटाई। ढिटाई क्या मतलब यार? क्या? अच्छा चलो बताओ क्या खाता हूँ, क्या खुराक है मेरी? बताओ।
देखो एक अनइम्पोर्टेंट बात है और सुबह सुबह जो है ना ये बातें नहीं करते, तो कुछ और बात करते। बिल्कुल नहीं। हाँ ये तो बहुत क्यूट हो। हूँ ना। माजी से क्या बात है? वो माँ जी ना फेसबुक यूज कर रही थी, तो फेसबुक यूज कर रही थी तो उन्हें तो टाइम ही नहीं मिला। उन्होंने कहा जाओ जाओ यहाँ से चली जाओ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी सोचा कि उन्हें डिस्टर्ब ना करूं। एक तो माँ जी का फेसबुक फीवर है ना, इनको लेके बैठेगा किसी दिन। वैसे पता है क्या, मैं सोची थी कि क्यों ना मैं उनकी फेसबुक फ्रेंड बन जाऊं। खुदा दा वास्ता ही है ना करी, तुम्हारी सारी पोस्टें और स्टेटस जो है ना वो घर में डिस्कस हो रहे होंगे। अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन क्या ये अच्छा आइडिया नहीं होता कि मैं उनकी फेसबुक फ्रेंड बन जाती? इससे मेरी उनके साथ दोस्ती भी हो जाती और अंडरस्टैंडिंग भी। आइडिया तो अच्छा है पर खतरा है। क्या फर्क पड़ता है, वैसे इतने पंगे चल रहे हैं इस घर में मेरे लिए, एक और रिस्क लेकर देख लेते। थैंक यू। किस लिए? इतने पंगे चल रहे हैं इस घर में तुम्हारे साथ और तुम फिर भी कोशिश करती हो कि सब नॉर्मल रहे, मिलके रहे। You're welcome। तुम भी ठीक ठाक क्यूट हो। हाय, ये तो बड़ी खुशी की गल है। कदों आ रहे ने मुंडे वाले? शाम को। साथ में एक बुरी खबर भी है, सानिया के अब्बा ने उनके साथ बैठने से इनकार कर दिया है। हाँ, वो क्यों नहीं बैठेगा? अम्मा की मर्जी शामिल नहीं है ना रिश्ते में। सो एक ही गल हुई। इसीलिए ना मैं आपके पास आई हूँ। मेरे साथ कोई बैठे ना बैठे, पर आप जरूर बैठना उनके सामने। हाय, ये भी कोई कहने की गल है? तो फिर है ना जी, आप मुझसे पक्का वादा करो कि इस घर में कोई झगड़ा फसाद हुआ ना तो आप सिर्फ मेरा साथ दोगी। तू फिक्र ही ना कर, पर ऐ दस कि झगड़ा होवेगा क्यों? लो भला, अम्मा जी ने अपनी मर्जी के खिलाफ आज तक कुछ होने दिया जो अब होगा? वो तू फिक्र ही ना कर, असी देख लांगे। बस है ना जी, आपको कसम है, ये रिश्ता ना बड़ा अच्छा है, शरीफ लड़का है, अच्छे घर का, हाथ से नहीं जाना चाहिए। बस यह तो आकर कि जो कुछ भी होवे ना साडे हक च बेहतर होवे। तू जो भी फैसला करेंगी मैं तेरे नाल करना कर। अल्लाह खैर कर, मैं तैयारी करांगी सारी, चाचू दी बंदोबस्त करे, तो फिक्र ना कर। मैंने ज़ारा को सच सच बता तो दिया है, लेकिन अगर उसने मेरे राज किसी को बता दिया तो क्या होगा? मुझे ज़ारा पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। उस पे भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सानिया बाजी, क्या बोलो? क्या हुआ? कुछ परेशान सी लग रही हैं आप। नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैंने कौन से तुम लोगों के पासपोर्ट चुराए जो मैं परेशान होने लगी? इसमें पासपोर्ट की बात कहाँ से आ गई? मैं तो किसी और वजह से पूछ रहा था। किस वजह से? अभी सुनकर आ रहा हूँ, सादिया मामी ने आज शाम को किसी रिश्ते वाले को बुलाया है। आपको नहीं पता? नहीं, मुझे तो नहीं पता। लो भाई, अब क्या करेंगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी सर पे आ जाती है। आपकी अम्मी आपकी शादी में आपकी मर्जी नहीं पूछेंगी? पूछनी तो चाहिए उन्हें। तो फिर मसला क्या है? नहीं पूछेंगी। ये क्या बात हुई? ये तो आपका बेसिक राइट है। अगर आपको बाद में लड़का पसंद नहीं आया है तो? ये तो सोचकर मुझे टेंशन हो रही है।
और तुम मेरी टेंशन में और इजाफा कर रहे हो। टेंशन लेकर आज तक इस दुनिया में किसी ने कोई मसला हल नहीं किया। तो क्या करूं मैं? एक्शन ले, अपने राइट के लिए कुछ बोले। क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा हूँ मैं। तो बंटी फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा। यस। मजाक, मेरे फेस पे ना रिंकल्स पड़ गई हैं। बे पुत्र फटकार नू अंग्रेजी च रिंकल कहंदे। मजाक, मैं आपसे बिल्कुल नहीं बोलती। हाँ है ले दस, मैं तो मजाक करनी पई सी। देखना मैं तेरी मां है, हुण इन्ना ते हक है ना कि मजाक कर लवां तेरे नाल थोड़ा जिहा। ते नाले मैनू की पता कि रिंकल ट्विंकल की हुंदा है। मजाक, रिंकल्स मतलब झुर्रियां। हाँ ते छाइयां ते पैणियां है ना बेवकूफे। सारा दिन ते तू कमरा बंद करके बैठी रोंदी रहनी है। चल की हो गया, जो होना सी हो गया। हुण रोन नाल या टस्से बहान नाल की फायदा? मजान, जो जलालत इस घर में मेरे साथ हुई है ना, किसी के साथ भी होती ना तो उसकी यही सिचुएशन रिंकल्स वाली होती। तो मेरी हो गई है। मॉम, एक बात तो तय है, अब कुछ महीने हमें रहना तो यहीं पड़ेगा। तो मूड ऑफ करने से या उदास होने से हकीकत बदल तो नहीं जाएगी। हाँ देखा, मुंडे ने 16 आने गल ठीक की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजा पुत्र, आजा बे। मैंने कहीं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? ना ना बिल्कुल भी नहीं। मैं ते तेरी बेबी पुप्पो नू कह रही सी कि बस जो होना सी हो गया, हंसिया खेलिया कर, की फायदा रोन दा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप हंसती मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हैं। ये उदासी ना आप पे बिल्कुल सूट नहीं करती। आहो ते और की भाई, मैनू ते अपनी अंग्रेजी टुटी फुटी जड़ी बोल दी है ना मेरी धी, वही चंगी लगती। मैं तो पता है क्या सोच रही थी? मैं सोच रही थी कि क्यों ना इब्बी की शादी करा दें। इस तरीके से ये जो 4-5 महीने ना, ये हंसी खुशी निकल जाएंगे नाचते गाते हुए, और पता भी नहीं चलेगा। और देखिए ना, जब आप लोग वापस जाएंगे तो इब्बी की दुल्हन को भी अपने साथ ही ले जाएगा। क्या ख्याल है? आहो ए गल कीती है 16 ने भाई, ये तो बहुत चंगी गल है। हैं? आहे नु की होया? तुम फिर रो रही हो? तो और क्या करूं मैं? हाँ, इस घर में सभी परेशान हैं। सबका अपना कोई ना कोई मसला है। आपको तो मेरा मसला पता है ना, आप ही बताएं मैं क्या करूं? है क्या बताऊं? मेरे तो अपने साथ इतना बड़ा मसला हो गया। कितने खुद गर्ज हैं आप। आपको सिर्फ अपनी परेशानी की फिक्र है, मेरी परेशानी की कोई फिक्र ही नहीं है। एक्सक्यूज मी, मैं क्यों करूं तुम्हारी परेशानी की फिक्र? इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। हाँ, इंसानियत इंसानियत, बहुत इंसानियत है ना इस घर के लोगों में। अपनी फैमिली पॉलिटिक्स के चक्कर में इतना बड़ा नुकसान कर दिया, मेरा पासपोर्ट गुमा दिया, और तुम इंसानियत की बात कर रही हो। जरूरी नहीं है कि फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से चोरी की है, कोई और वजह भी हो सकती है। क्या वजह हो सकती है? चलो तुम ही बता दो। आप खुद ही सोचें। आपने मेरे बारे में सोचा था जो मैं आपके बारे में सोचूं? क्या बोले जा रही हो? You know what? You are the most senseless person in this house.
जो बोलता है वो खुद ही होता है। मुझे तो कोई समझता ही नहीं है। हाँ है मम्मी जी, क्या कर रहे हो तुसी? मैं तेरे नाल गल करनी है। तो वो तो वैसे भी हो सकती ना, ये रखने की क्या जरूरत थी? तो पहले मेरी गल सुन। अच्छा जी, पहले आप बोल लें। देख, शाम ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੁਦਾਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। कौन आ रहा है? ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਟੇਬਲ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਰੋਕ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ठीक है, अब मैं काम कर लूं? नहीं नहीं, तू पहले तैयारी करना शाम दी। हाय, बस जरा सा खाना ही तो बनाना है, फिर मैं सारा कुछ मेहमानों के लिए तैयार करूंगी। बता दिया, ठीक है? चल ठीक है फिर। गल सुन, बेबी कुछ कह रही सी? किस बारे च? मेरे बारे च? नहीं नहीं। अच्छा ठीक है, तू तैयारी कर। भैन जी लवो ना बिस्कुट। वैसे ना सानू बड़ी खुशी हुई तुहाडे नाल मिलके। हम चाहते हैं हमारी बेटी का रिश्ता ना अच्छे और शरीफ घर में हो। आप लोग भी हमें बहुत अच्छे लगे। अब लड़की को बुला लें ताकि हमारी भी मुलाकात हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फरहाना? जी जी। मेरा फैजान लाखों में एक है और आम लड़कों जैसा बिल्कुल नहीं है। बहुत चंगी गल है। आजकल दे मुंडियां च की रखिया? न पान, न छालिया और न सिगरेट। किसी बुराई में नहीं है मेरा फैजान। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह, कितनी प्यारी बच्ची है। बेटा कहाँ तक पढ़ी हुई हो? ये लड़का है? हाँ, यही मेरा बेटा है। मुझे नहीं करनी इससे शादी वादी। बिल्कुल बुरा है ये लड़का। चुप करके बैठ। उतर। मैं नहीं बैठूंगी अम्मा, तस्वीर ही मंगवा लेती नहीं बुलाने से पहले। ये क्या तरीका है? आप तो कह रही थी मेरी बेटी बहुत सीधी सादी है, ये सीधी सादी है। आंटी जी, आप सुकून से चाय पिए, उसके बाद अपने घर चले जाएं। मुझे शादी वादी नहीं करनी कोई। बात सुने, मेरे बेटे के लिए दुनिया में बहुत लड़कियां पड़ी हैं। घर बुला के इज्जत करने का बहुत शुक्रिया। माफ चल बेटा। बच्चे पुत्र, तू ही रोक ले जाके। बेड़ा तज है, कितनी लंबी जबान है। रिश्ता आ जाए, रिश्ता आ जाए, आ जाए तो मुसीबत। हाय, इतनी तैयारी करवाई फजूल में। क्यों जरूरत थी तमाशा लगाने की तुझे? साथिया आराम नाल गल कर। माँ छोड़ो, दर्द हो रहा है। इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि क्यों किया तूने। मुझे पसंद नहीं था वो लड़का। अच्छा नहीं लगा तो इसका मतलब है तू ये सब करेगी? ये तरीका होता है? तो फिर कैसे मना करती? लगूंगी थप्पड़ खींच के। आराम नाल गल कर। अरे क्या आराम से बात करूं हिना जी? आज तक जिंदगी में इसने एक जोड़ा मेरी मर्जी के बगैर नहीं पहना। जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लिया, अपनी माँ को नहीं बताया। मेरी जिंदगी का सवाल है। जब एक लड़का मुझे पसंद ही नहीं आया तो क्या शादी करूं मैं उससे? ये जो तूने मेरी इज्जत का जनाजा निकलवाया है ना सानिया, सारी जिंदगी में तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। अम्मा मेरी बात तो सुनो। दफा हो यहाँ से। जा मेरी थी, चली जा, फिर गल करा। जाओ मेरी बच्ची।
तू भी हौसला कर, आजा बैठ जा, ना गुस्से होया कर, बैठ जा। ते फिर उथे और रोला पिया। नहीं बस कर दी, खाम खादियां चवला मारदी रहंदी है। मुझे इसमें चवलों की क्या बात है? क्यों? नानू जी वो सानिया को देखने जो लड़के वाले। बस कर दे। देख सादिया जो करना चाहती है ना ओनू करन दे। अगर सानिया दा रिश्ता खानदान दे बाहर कर रही है ना तो सानू की इतराज है? मैं कुछ और बता रही थी। ओके। वो सानिया ना लड़के को देख के रिजेक्ट करके चली गई। है? बहुत अच्छा हुआ। कितनी बुरी गल है बेबी। इसमें पैड़ी क्या गल है? सादिया ओवर स्मार्ट बन रही थी, अब मजा आएगा। ए साडे खानदान दी इज्जत दा मामला है, बदनामी ते साडे घर दी होनी है ना। जी नानू जी वो खातून ना बड़े गुस्से में उठकर गई हैं। जाहिरी गल है, घर दे अंदर दे मामलात ते नहीं ना किसी नू पता। लोकां ने ते यही कहना कि लोग ठीक नहीं है। मुझे तो बड़ी खुशी हुई है, मुझे तो मजा इस बात का है कि सादिया की कच्ची हो गई है। चुपका नहीं, खराब कर दी हुई है बह के इत्थे पागल खानी। एले मेरी भैन गुस्सा छड़ दे ते पानी पी ले। नहीं पीना। वैसे सादिया एदे च ना गलती तेरी भी है। क्या गलती की मैंने? तेनू ना सानिया नु पहले मुंडे की तस्वीर दिखानी चाहिए सी। हिना जी आप ना बड़ी भोली हो ईमान से, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। वो मैनू सब समझ आ रहे हैं। सानिया नु मुंडा नहीं पसंद सी, इस वास्ते उन्हें ना कर दी थी। नहीं हिना जी ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना आपको नजर आ रहा है। आज तक सानिया कभी मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं गई, कभी उसने आवाज नहीं उठाई। अब उसमें कहां से हिम्मत आ गई? किन जाई? ये पट्टियां पढ़ा रहा है उसको, वरना वो कभी भी मेरे आगे नहीं बोलती। दोनों पट्टियां कौन पढ़ा रहे? अम्मा जान।